तो हेलो गाइस, आप सब स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो मैं हूं सागर जाइन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ जो चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपके गियर सिस्टम से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि आप कई बार जो अपने जो गियर्स होते हैं उनको जब आप कुछ इस तरह से अपने जो गियर है उनको कभी आप जब इस तरह से शिफ्ट करते हो कुछ इस तरह से, तो उसके बारे में अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या आप जो बैड हैबिटेट करते हो जो आपने जो गियर बॉक्स के साथ जैसे कि शिफ्ट करने में। जैसे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या क्या आप गलती करते हो आपने जो गियर को शिफ्ट करने में। और कई पार्ट जैसे अपनी जो गियर बॉक्स और जो क्लच की जो असेंबली आती है वो भी खराब होने से बच जाती है, और यहाँ तक कि हमारा जो इंजन है उससे वो भी डैमेज होने से बच जाता है। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो वीडियो ऐसे शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट से जरूर देखना। तो सबसे पहले आप गलती क्या करते हो अपनी जो गियर को शिफ्टिंग करते समय, जैसे कि अपनी जो कार के गियर अगर आप अटक रहे हैं तो आप क्या करते हो कि दम लगा के जो अपने गियर को लगाना शुरू कर देते हो। जैसे कि अगर फर्स्ट गियर अगर अटक रहा है कुछ इस तरह से अटक रहा है तो आप पूरा दम लगा के इसमें कुछ इस तरह से करते हो। ये आपको नहीं करना है। इसमें हैबिटेट में अपनी जो गियर है वो खराब हो सकता है, गियर बॉक्स जो होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी कार है अगर आप जो फर्स्ट गियर या रिवर्स गियर अटक रहा है तो आप क्या करोगे अपनी जो कार को आगे ले लो या पीछे कर लो थोड़ा सा, तो हमारा जो गियर है वो ठीक हो जाएगा और अटकेगा नहीं कुछ अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम कार को चलाते रहते हैं और अगर अपनी जो गियर है उसको शिफ्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कई लोग, कुछ इस तरह से। तो ये आपको नहीं करना है। कुछ इस तरह से मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे थर्ड में आप फोर्थ में सीधा कुछ इस तरह से। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा जब हमारे गियर बॉक्स कुछ इस तरह से जल्दी आप लगाओगे तो अपने जो कार के जो गियर बॉक्स है उस पर भी फर्क पड़ेगा। कैसे? जब हम गियर को लगाते हैं, जैसे थर्ड गियर अभी लगा हुआ है, तो जब हम गियर को थर्ड से फोर्थ में लाएंगे तो कुछ इस तरह से लाएंगे, जैसे थर्ड से न्यूट्रल में और न्यूट्रल से फिर फोर्थ में। इससे क्या होगा जो हमारी जो गियर बॉक्स है वो बीच में जो न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारी जो गियर बॉक्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। और अगर आपकी जो गियर बॉक्स है वो अटक रहा है तो आप अपनी जो गियर बॉक्स है उसको रिप्लेस मत कराना। यहाँ पर हमें दो चीजें इसमें अगर आपको पहले उसमें चेक कर लेनी चाहिए, जो की होती है जो हमारे दोनों सेलेक्टर और शिफ्टर केबल। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे शिफ्टर जो अपने जो गियर बॉक्स है को राइट लेफ्ट करोगे तो अपनी जो सेलेक्टर केबल काम में यूज में आती है, और ये जब अप डाउन करोगे तो शिफ्टर केबल में काम आती है। अगर वो केबलें खराब हो जाएंगी या उसमें जो जंग लग जाएगी या प्रॉब्लम करेगी वो, तो अपनी जो गियर है वो भी टाइट लगने लगेंगे, और जिससे क्या होगा जो हमको क्या पता पड़ेगा कि जो हमारा गियर बॉक्स है वो खराब हो चुका है, तो हमें उसमें काम कराना चाहिए। तो उससे पहले आप उन दोनों चीजों को चेक कराने लेना। वो यहाँ पर हमें देखने मिल जाते हैं, यहाँ से जो हमारे गियर बॉक्स तक वो जाती हैं दोनों केबलें। और कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपनी जो कार है फिफ्थ गियर में चल रही है तो अपनी जो स्पीड है वो, जैसे कि फिफ्थ गियर में हमारी कार की स्पीड है वो 80-60 या 60 से 80 तक होनी चाहिए। अगर आपकी कार 40 तक आ गई है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपनी जो क्लच है और जो एक्सीलेटर का यूज लेते अपनी जो कार को 80 तक पहुंचा देते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है जो हमारे गियर बॉक्स पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारे क्लच की असेंबली है उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो हमारी कार का गियर तो वो चेंज करती नहीं है, लेकिन जो हमारे रेस को एक्सीलेटर को पैर को दबा के और जो अपनी जो क्लच का यूज में लेके जो अपनी जो कार की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होगा जो हमारी क्लच की असेंबली है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और वो खराब भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चलेगी। जो अपनी जो क्लच असेंबली है और जो हमारे इंजन है उस पर भी डैमेज होगा, क्योंकि जो हमारा इंजन है वो भी उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप गलत हैबिटेट छोड़ दो, जिससे क्या होगा जो अपनी जो कार है वो लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, हमें कोई भी परेशानी बेव नहीं करेगी। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।